नमस्कार। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में। देखिए, सीबीसी एक ब्लड टेस्ट है जिसको कॉमनली किसी भी बीमारी में हम करते हैं। एक डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है सीबीसी। अगर कोई भी बीमारी होती है, कभी ना कभी हर एक इंसान अपनी लाइफ में बीमार होता है। देखिए, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का जो पहला रिकमेंडेशन होता है, डॉक्टर बोलता है आप जाइए और ये ब्लड टेस्ट करा के आइए। उसके बेसिस पे, ये बेसिक टेस्ट है एक, ठीक है। उसके बेसिस पे पता किया जाता है कि कौन सी बीमारी के आप बहुत नज़दीक हो या कौन सी बीमारी आपको हो, तो उसके हिसाब से आगे को ट्रीटमेंट चलता है या आगे को डायग्नोसिस कराया जाता है। तो इसी को जानेंगे आज की सीबीसी होता क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में सीबीसी कराते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है सीबीसी का। तो इसको जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। उससे पहले हमारा जो चैनल है मेडिकल एनवायरनमेंट, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेडिकल की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। अब सबसे पहले यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। देखिए, कभी भी अगर हम अपने ब्लड को देखें, खून को देखें बाहर से, ये एकदम लिक्विड जैसा नज़र आता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखने लग जाएं तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। मेनली इसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं: डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर में एक आर्मी की तरह। वो ऐसी आर्मी, कभी भी अगर कोई वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसके खिलाफ शरीर में लड़ना और शरीर को इससे प्रोटेक्ट करना। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें आरबीसी के बारे में, देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके आपके हर सेल तक, टिश्यू तक ले जाता है। तब जाके हमारे हर सेल और जो टिश्यू है वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच पाता है और वो सर्वाइव कर पाते हैं। तीसरा जो सेल है वो है प्लेटलेट्स। देखिए, प्लेटलेट्स का जो मेनली वर्क है वो है क्लॉटिंग, जो क्लॉट बनाता है। आपने देखा होगा बहुत से बार अगर हमें चोट लगती है, कहीं पे इंजरी होती है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा, अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे हम दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं उस एरिया को, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है प्लेटलेट्स जो सेल होते हैं, उनमें बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो मिलके ये काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सीबीसी कभी भी अगर हम कराते हैं कोई भी बीमारी के लिए, उसमें देखा जाता है कि जो सेल्स का जो काउंट होता है, चाहे डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है या आपका प्लेटलेट्स हैं, हीमोग्लोबिन है आपका, इनका अमाउंट देखा जाता है। जो सेल्स हैं इनका अमाउंट देखा जाता है, इनका जो काउंट है वो देखा जाता है कि ये कितना बढ़ रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं। इसके हिसाब से बीमारी का पता चलता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक नॉर्मल रेंज है। चाहे डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन है, हिमेटोक्राइट जो काउंट होता है, ये नॉर्मल वैल्यू है। देखिए, बहुत सारे लैब में आप देखते होंगे कि इनकी जो रेंजेस होती हैं, जो इनके काउंट होते हैं, हल्के से ये जरा सा एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं तब जाके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। वैसे ही आरबीसी जो काउंट होता है, जो इसका नंबर होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर से कोई ना कोई दिक्कत शरीर में है। वैसे ही प्लेटलेट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में आपने सुना होगा, या हिमेटोक्राइट जो काउंट होता है। आप कभी भी अगर ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे, उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और आजकल तो इतना ज़्यादा अब सुविधा हो चुकी है, एक साइड में नॉर्मल रेंज आपको देखने को मिलेगी और दूसरे साइड में आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो नॉर्मल रेंज से कितना बड़ा है और या कितना कम हुआ है। तो इसके हिसाब से हम जो जनरली जो नॉन मेडिकल जो पर्सन होते हैं वो भी इजीली पता कर सकते हैं कि अभी जो काउंट है वो कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। जैसे मेनली देखिए, एनीमिया हो गया जिसमें जो ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी हो जाती है। या आप देखते होंगे ल्यूकेमिया हो गया, या ब्लड कैंसर हो गया, या आप देखते होंगे पॉलीसाइथीमिया हो गया। और बेसिक अगर हम कंडीशन की बात करें, अगर बुखार है या सर्दी जुकाम है, या आपने देखा होगा कोई इन्फेक्शन है, या आपके जो जॉइंट है उनमें स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, सूज गए, और इस टाइप की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें सीबीसी कराया जाता है। और इसके थ्रू देखा जाता है कि शरीर में जो ये सेल्स हैं इनका काउंट कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो इसके हिसाब से बीमारी का पता चलता है। देखिए, सीबीसी जब भी हम कराते हैं, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। आपके जो बॉडी से ब्लड लिया जाता है और इसको, इस सैंपल को फिर उसके बाद टेस्ट के लिए दिया जाता है, और इसके लिए बहुत सारी तैयारी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें सीबीसी कराया जाता है। बहुत से बार आपने देखा होगा डेंगू हो गया, या उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स काउंट है उनमें डिप्लेशन होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें सीबीसी कराया जाता है। तो ये था सीबीसी के बारे में, हमने जानने की कोशिश की सीबीसी के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय भारतवर्ष।